उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग में स्कूल जाते ये बच्चे हालातों को बयां कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि विकास खंड के खांकरा, खेड़ाखाल, खिरसू मोटर मार्ग पर हर रोज स्कूल जाने के लिए बच्चों को इसी तरह जानलेवा सफर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थिति पहली बार ऐसी हुई है, बल्कि ये मार्ग पिछले 3 से 4 सालों से इसी तरह जोखिम भरा बना हुआ है। टिहरी और उत्तरकाशी जिले के बॉर्डर पर स्थित गांव पर एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा का खतरा बन रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। साल 2018 में उत्तरकाशी में भारी प्राकृतिक आपदा का असर इस क्षेत्र में भी देखा गया था। झील बनने से भारी तबाही हुई थी, लेकिन आज तक आपदा राहत कार्य पूरा नहीं कर पाए। देखिए रिपोर्ट। टिहरी और उत्तरकाशी जिले के बॉर्डर पर स्थित गहरी सिलारी, हलेत, कोर्दी और क्यारकी गांव आपदा का दंश झेल चुके हैं, जिससे करीब 150 से अधिक परिवार प्रभावित हुए थे। साल 2018 में उत्तरकाशी में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा की तबाही यहां तक पहुंची थी और क्षेत्र में झील बनने से भारी मलबा और बोल्डर आने से कई एकड़ खेती भूमि तबाह हो गए थे। तब अधिकारियों ने मुआवजा, आपदा राहत काम निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। और इसको न तो मुआवजा मिला, न अभी रोड बनी, न पुल बना, न किसी को। पूरी कम से कम 150 परिवार इससे क्षतिग्रस्त हुए और अभी तक 1 भी रुपए का वो नहीं हुआ। तहसीलदार आए, एसडीएम साहब आए, उन्होंने ये मनरेगा के तहत लिख दिया खंड विकास अधिकारी को कि ये मनरेगा में होगा। परिवारों के किसी के दुकानें बह गई, खेतें बह गई, सब भैंस पशुपालन सब लोगों की जो है तबाही हो गई वहाँ, लेकिन वहाँ पे कोई मुआवजा नहीं दिया। मुआवजे के नाम पर कुछ परिवारों को 2-2 हजार रुपए दिए गए थे और उसके बाद और मुआवजा राशि देने के साथ ही रास्ते और पुलों और सुरक्षा दीवार के निर्माण की बात कही गई थी और सर्वे किया गया था। लेकिन अब फिर से बरसात में क्षेत्र के ऊपर आपदा का खतरा मंडरा रहा है। वहीं आपदा अधिकारी फिर से आश्वासन दे रहे हैं। इसके तहत जो है गांव में कतिपय परिवारों को विस्थापन किए जाने की कार्रवाई की गई, जिसमें 4 परिवारों का विस्थापन किया जा चुका है और अन्य 4 परिवारों को विस्थापन किए जाने की सकारात्मक रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सीमांत क्षेत्र होने के चलते शासन प्रशासन का ध्यान भी इस ओर नहीं जा रहा है और मौसम की मार के बीच करीब 150 परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। चमोली से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जोशीमठ नगर के जीरो बैन इलाके में लगातार भालू दिख रहे हैं। भालू कई मवेशियों को घायल कर चुके हैं। वहीं आसपास के इलाकों में लोगों में डर बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा डर बना रहता है घर से बाहर निकलने का भी। लोग वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग करते हैं। वन विभाग अभी तक पिंजरा नहीं लगा पाया है। हालांकि मौके पर वन विभाग के गश्ती दल मौजूद हैं, लेकिन भालू को पकड़ने में अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। देहरादून के सुभाष रोड पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब सीपीयू दारोगा ने एक बाइक 3 सवारी ले जा रहे युवक को रोकने की कोशिश की। युवक ने दारोगा को अपनी ओर आते देखा, बाइक तेजी से भगाने की कोशिश की, जिसमें बाइक सीपीयू कर्मचारी से टकरा गई और जिसके बाद युवक ने सीपीयू दारोगा पर उसे थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। इस दौरान युवक ने जमकर हंगामा किया। वहीं पूरा मामला कैमरा में कैद हो गया। हंगामा कर रहे युवक को राहगीरों ने भी समझाने की कोशिश की। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर उखीमठ के पास एक बाइक खाई में गिर गई और बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 पर्यटक बाइक पर सवार होकर चोपता से उखीमठ की तरफ जा रहे थे। उखीमठ के भारत सेवाश्रम के पास बाइक बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खबर मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में इलाज चल रहा है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर बीजेपी नेता के फायरिंग करने के मामले में आरोपी विष्णु अरोड़ा समेत 45 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिसमें 15 लोगों को नामजद किया गया। विष्णु अरोड़ा समेत इन सभी पर हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ज्वालापुर इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी,
जिसमें बीजेपी नेता विष्णु अरोड़ा ने बीजेपी के ही अन्य नेताओं पर गोली चलाई थी। आरोप है कि दर्जनों युवकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता विष्णु अरोड़ा ने बीजेपी के ही दूसरे कार्यकर्ता दीपक टंडन पर 4 राउंड फायर किए। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। जिस जगह फायरिंग हुई वहां से हरिद्वार के विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का घर चंद कदम की दूरी पर। आरोप अभी जिन पर लगाया जा रहा है उसकी तस्दीक की जा रही है। हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करेंगे, जो भी चेहरा या कोई भी व्यक्ति संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी आसपास से पूछताछ भी पता चला है कि 2-3 राउंड फायर हुए हैं। साथ में घर के अंदर बैठा हुआ था, तभी एक लड़का जिसका नाम विष्णु अरोड़ा है, वो कम से कम 50 साल लड़कों के साथ लाठी डंडे और तलवारों से और बंदूकों से लैस होकर आया और मेरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुझसे घर के अंदर भागा। इतने में पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई, पुलिस के सामने बाहर अपने घर के बाहर आया हूँ। मेरे को अपनी जान माल का खतरा है।